नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी शानदार और मेरा नाम हुआ राहुल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक आती है, जिससे हम बल्ब, फैन, मोटर या जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो पूरा करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। वो आखिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे उत्पन्न होता होगा और वो हमारे घरों तक कैसे आती है, इसी के बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। जो बिजली हमारे घरों तक आती है वो कितना पावरफुल होगी, इसका अंदाज़ा हम ऐसे लगा सकते हैं कि एक बैटरी जो कि हम लोग को देखने को मिलता है, जहाँ पे बिजली अवेलेबल नहीं होता है वहाँ पे बैटरी का यूज करके बल्ब को ऑपरेट करवाया जाता है। तो एक बैटरी से मैक्सिमम कितने बल्ब या फैन ऑपरेट करवाए जा सकते हैं? 10, 20, 50, इससे तो ज़्यादा नहीं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से जो हमारे घर तक आती है अनलिमिटेड, जितना रिक्वायरमेंट हो उतना ऑपरेट कर लेते हैं। तो आखिर ये कितना पावरफुल है और इतना पावरफुल कहाँ पे उत्पन्न किया जा सकता है? जब सोर्स के रूप में कोयला का यूज किया जाता है तब उसको बोला जाता है कोयल पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट या स्टीम पावर प्लांट। लेकिन जब सोर्स के रूप में वाटर का यूज होता है तब उसको बोला जाता है वाटर पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट। और जब सोर्स के रूप में न्यूक्लियर का यूज होता है तब उसको बोला जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसी प्रकार से सोर्स के अकॉर्डिंग, जैसा सोर्स होगा उसके अकॉर्डिंग उसका नेम रखा जाता है। इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी एक प्रकार का एनर्जी है या ऊर्जा है। और हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है, यानी सिर्फ और सिर्फ इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जैसा कि बैटरी में होता है। बैटरी में केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। बैटरी में केमिकल डाला जाता है और बदले में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। ठीक उसी प्रकार से जो बिजली हमारे घरों तक आती है उसका भी कन्वर्जन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। इसमें जो सोर्स यूज होते हैं वो होते हैं कोयला, वाटर, विंड, न्यूक्लियर। इस तरीके के सोर्स का यूज किया जाता है एनर्जी को जनरेट करने के लिए, कन्वर्जन करने के लिए। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर ये जो जनरेट होता है वो कहाँ पे होता है और उसको क्या बोला जाता है। तो जहाँ पे ये कन्वर्जन होता है उसको बोला जाता है पावर प्लांट। इतने सारे पावर प्लांट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्राप्त किया जाता है, यानी एक सोर्स से कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। अपने घरों में कोई शादी या फंक्शन में जनरेटर देखा होगा। देखिए ये है जनरेटर। एक्चुअल में ये जनरेटर नहीं है, अल्टरनेटर है। जनरेटर बोला जाता है कि जो डिवाइस डीसी करंट प्रोवाइड करे, यानी वो डीसी करंट दे, तब उसको बोलेंगे हम लोग जनरेटर। लेकिन क्या इससे डीसी करंट प्राप्त होता है? नहीं, इससे एसी करंट प्राप्त होता है, इसलिए ये अल्टरनेटर है। आप इसके नेम प्लेट पे देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ होगा 220 वोल्ट अल्टरनेटर, यानी ये 220 वोल्ट उत्पन्न करने वाला अल्टरनेटर है। अब एसी और डीसी क्या होता है? एसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेट करंट जो करंट हमारे घरों तक बिजली के द्वारा पहुंचाया जाता है, और डीसी करंट यानी जो बैटरी से उत्पन्न होता है वो डीसी होता है। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो अल्टरनेटर में दो पार्ट होते हैं। एक आपको ये वाला पार्ट जो देखने को मिलेगा, ये पार्ट डीजल है, डीजल इंजन, और ये वाला पार्ट जो है वो है अल्टरनेटर। इसी अल्टरनेटर का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करना? तो ये डीजल इंजन का काम है कि जब इसमें डीजल डाला जाता है तब उसको वो रोटेट करवाता है। जो यहाँ पे शाफ्ट लगा हुआ है, इस शाफ्ट को वो क्या करता है? रोटेट करता है, घुमाता है। और इसी घूमने के वजह से ये अल्टरनेटर भी घूमता है, क्योंकि इससे ये जुड़ा हुआ है। तो जब ये घूमता है अल्टरनेटर में जो शाफ्ट लगे हुए हैं वो अगर घूमते हैं तो उससे अल्टरनेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलता है। ठीक उसी प्रकार से अभी तक जितने सारे पावर प्लांट के बारे में जाने, हर एक पावर प्लांट में अल्टरनेटर लगा हुआ होता है, लेकिन उसका जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। जो अल्टरनेटर घरों में यूज होता है वह 220 वोल्ट तक उत्पन्न करता है, लेकिन जो पावर प्लांट में होता है वो 11,000 वोल्ट उत्पन्न करता है। 11,000 वोल्ट
आप समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा होगा। लेकिन वहाँ पे डीजल इंजन का यूज नहीं किया जाता है, बदले में वही सारे सोर्स का यूज करके हम लोग रोटेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी घुमाते हैं। घुमाने ही के लिए ही अलग अलग सोर्स का यूज किया जाता है, जैसे वाटर, स्टीम कोयला से पानी को गर्म करके और वाष्प में बदला जाता है, और फिर उसी वाष्प के प्रेशर से हम लोग उस अल्टरनेटर के जो शाफ्ट है उसको रोटेट करवाते हैं। ठीक उसी प्रकार से न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी होता है। न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके वाटर को गर्म करते हैं और फिर उसके वाष्प को हम लोग उस रोटेशन प्रोवाइड करने में यूज करते हैं। विंड पावर प्लांट में डायरेक्टली हवा के प्रेशर से रोटेट करवाया जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट में पानी के प्रेशर से टरबाइन के माध्यम से उसको रोटेट करवाया जाता है। यानी जितने सारे सोर्स हम लोग देख रहे हैं, उन सभी सोर्सों से सिर्फ और सिर्फ हम लोग को रोटेशन प्रोवाइड करवाना होता है। यानी रोटेशन के लिए ही हम लोग वाटर का यूज करते हैं, विंड का यूज करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करते हैं, स्टीम का यूज करते हैं। हर एक में अलग अलग यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस रोटेशन प्रोवाइड करने के लिए। अगर रोटेशन प्रोवाइड मिल जाता है तो अल्टरनेटर का काम होता है कि उस रोटेशन को यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। अब जो पावर प्लांट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है उसका वैल्यू 11,000 वोल्ट होता है। लेकिन जो हम लोग को ट्रांसमिशन होता है यानी हमारे घरों तक आता है, वो आने के लिए उसका वैल्यू को बढ़ाया जाता है। जो 11,000 वोल्ट जनरेट होता है उसको ट्रांसफार्मर के माध्यम से इंक्रीज कर दिया जाता है। उस 11,000 वोल्ट को 66 किलो वोल्ट से लेकर के 440 किलो वोल्ट तक बढ़ाया जाता है ताकि लॉसेस कम हो, और फिर उसको पावर ग्रिड में पहुंचाया जाता है। पावर ग्रिड से सब स्टेशन तक आता है और सब स्टेशन से अंत में हमारे घर के ट्रांसफार्मर के पास आता है। और इन सभी प्रोसेस में जो वैल्यू वोल्टेज का बढ़ाया गया था वो वोल्टेज का वैल्यू धीरे धीरे कमता है और अंत में हमारे घरों तक जाकर के मिलता है 220 वोल्ट या 440 वोल्ट। जो जनरेशन के लिए एनर्जी सोर्स का यूज होता है, मेनली इंडिया में कोयला का यूज होता है। 60% जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होते हैं इंडिया में, वो 60% एनर्जी कोयला से जनरेट किया जाता है, और फिर वाटर से, और उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट से। यानी हर एक पावर प्लांट में जो सोर्स यूज हो रहे हैं उस सोर्स का काम है सिर्फ और सिर्फ रोटेशन प्रोवाइड करना। अब हम लोग को ये समझना है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में आखिर कैसे यूज करते हैं और कोयल पावर प्लांट में कैसे यूज करते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में आप लोग को पता होगा कि जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उससे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हीट इंड्यूस्ड होता है, यानी हीट उत्पन्न होता है, और उसी हीट का यूज करके हम लोग वाटर को गर्म करते हैं, और वाटर गर्म होने की वजह से स्टीम में चेंज कर दिया जाता है, यानी वाष्प में चेंज कर दिया जाता है, और वाष्प से टरबाइन के माध्यम से रोटेशन प्रोवाइड करते हैं, और फिर अल्टरनेटर का काम होता है उसको रोटेट करवाना। ठीक उसी प्रकार से स्टीम पावर प्लांट में ही होता है। स्टीम पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट, इसमें कोयला से वाटर को गर्म किया जाता है और एनर्जी को जनरेट किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग जाने कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे उत्पन्न होता है। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है ट्रांसमिशन के लिए, यानी हमारे घरों तक आने के लिए। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए दी शानदार, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँचे। धन्यवाद।